ये माने ना माने, लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि यूपी में चुनाव की तैयारियों में तो हर कोई राजनीतिक दल लग गया है? भले ही आपकी पार्टी ने कार्रवाई की है बागियों के खिलाफ, लेकिन क्या वो भी चुनावी तैयारी के तौर पर ना देखा जाए उसे? देखिए, दो तरह के मोर्चे हैं इस समय। एक तो हमें कोरोना के खिलाफ पूरी की पूरी शक्ति के साथ उतरना चाहिए। जो सरकार चला रहा है उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है समाज के प्रति और उस प्रदेश की जनता के प्रति। इस मामले में हमने ये देखा है काफी लापरवाही, कोरोना के संकट शुरू होने से लेके अब तक हमने देखा बहुत लापरवाही रही। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जहां उनके आंतरिक क्या कौन मिल रहा है, क्या मीटिंग हो रही है, वो पार्टी का आंतरिक मामला है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जब इस प्रदेश में लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है, एक एक परिवार के, आपके नेशनल मीडिया के लोग दिखा रहे हैं, एक एक परिवार के 8-8 लोगों की जान जा रही है। एक एक गांव में 50-50 लोग मर रहे हैं। संख्या के मामले में सुनते हैं कि इतनी बड़ी संख्या है जिसके बारे में सरकार कोई स्पष्ट नंबर नहीं दे रही है, तो आंकड़ों को भी छुपाया जा रहा है। मैं कहना यह चाहता हूं कि चुनाव की बेशक वो तैयारी करें, पर इस समय उनका मोर्चा होना चाहिए। इस समय कोरोना संकट में उत्तर प्रदेश की जनता ग्रस्त है और उनकी प्राथमिक लेकिन उसी कोविड से किस तरह निपटा योगी सरकार ने, किस तरह से पूरे कंट्रोल किया कि रिकवरी रेट लगातार बढ़ता चला गया, 97% हो गया है, उसकी तो हर कोई तारीफ कर रहा है उस योगी मॉडल की। देखिए योगी मॉडल और मोदी मॉडल, दोनों ही मॉडल ये आंकड़ेबाजियों के खेल नहीं है। जनता, आप गांव में जाइए, अगर आप आंकड़े में यकीन करती हैं तो फिर आप आंकड़ों के साथ तो खिलवाड़ किया जा सकता। देश विकास भी कर रहा है, सबको रोजगार भी उत्तर प्रदेश में मिल गया और देश में जहां वो 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, आज 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हमारी आर्थिक दर, विकास की दर, जीडीपी माइनस पे चली गई है। हमारे किसान जो है वो अलग तड़प रहे हैं। तबाही मची हुई है पूरे देश और प्रदेश के अंदर। तो जो हाहाकार हम देख रहे हैं वो हमने कभी नहीं देखा। तो उत्तर प्रदेश की जनता ये जरूर चाहेगी कि योगी जी रहे या कोई और जी रहे, हमें उससे कोई चिंता नहीं है। हम ये चाहेंगे कि जनता के प्रति जवाबदेही है, उस जवाबदेही को पूरा करें। प्रियंका गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन है। प्रियंका जी, हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में लगा है, भले ही दूसरे की तैयारी पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन कांग्रेस के एक नेता प्रमोद कृष्णम ये कह रहे हैं कि बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, हिंदुत्ववादी चेहरा है, और 2022 के चुनाव उत्तर प्रदेश में बीजेपी धर्म के आधार पर ही लड़ेगी। क्या यही वजह है कि यही देखते हुए कांग्रेस ने भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को काम पर लगा दिया है? वो भी अल्पसंख्यक मोर्चा की वार्ता के दौरान ये कहते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, बीजेपी को हम 2 सीटों पर सिमटा देंगे। देखिए, वास्तविकता ये है कि जो प्रमोद कृष्णन जी ने कहा वो उनका अपना विचार है, और हकीकत ये है अगर देखा जाए कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है आज की डेट में। मुद्दा इनके पास इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप ये देखें कि कोरोना के प्रबंधन का समय जब था तब ना ऑक्सीजन थी प्रदेश में, ना ही जो है अस्पतालों में जगह थी, और इसके साथ में इनके खुद के मंत्री और इनके खुद के विधायक और इनके जो है खुद के लोग जो है उस समय पीड़ित थे, इनको लेटर लिख लिख के समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो वास्तविकता ये है कि इन्हें समझने की जरूरत है कि इनका प्रबंधन पूरी तरह से फेल रहा। गंगा में तैरती हुई लाशें इस बात का गवाह हैं कि किस तरह से इन्होंने जो है कोरोना के टाइम में मैनेजमेंट किया कि जीते जी तो हॉस्पिटल नसीब नहीं हुआ लोगों को, और मरने के बाद शमशान घाट भी नसीब नहीं हुआ, और स्थिति ये आ गई कि इन्हें शमशान घाट को भी छुपाना पड़ा कि वहां कितनी लाशें जल रही हैं। तो ये एक फेलियर है, और इस डैमेज कंट्रोल के लिए जो है सरकार चिंतित है। तो ये उनका आंतरिक विषय है कि वो क्या इस पर डिसीजन लेते हैं, किस तरह से वो जो है क्या एक चेहरा सामने आता है। यही बात समझ नहीं आ रही ना कि जिसे आप कह रहे हैं कि फेलियर है, उसे ही आप बता रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल के लिए कदम उठाया गया है कि योगी के नाम पर ही वापस मोहर लगाई गई है। हीरो वाजपेयी जी, मैं आपका रुख करूंगी, हमारे साथ के विक्रम राव साहब भी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपका भी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले हीरो वाजपेयी से कमेंट ले लेती हूँ। हीरो वाजपेयी जी, जिस प्रबंधन के चलते पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, ये विपक्ष एक सुर में कह रहा है, उस प्रबंधन पर आपने उसकी अगुवाई में एक बार फिर मोहर लगाई।
लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि सरकार में बदलाव नहीं होगा, संगठन में बदलाव नहीं होगा, तो बदलाव का शिगुफा छेड़ा किसने?